बताते हैं हदीसों के अंदर में आता है कि मरने के बाद 1000 साल तक मौत की तलखी ज़बान पे बाकी रहती है। मौत की तलखी, मौत का मज़ा 1000 साल तक ज़बान में बाकी रहती है। सोचो सोचो मौत क्या है। इसलिए मुसलमानों और कुर्बान जाओ। अब मोमिन की जो जिस्म से रूह निकाली जाती है उस वक्त का आलम क्या होता है। हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नेक है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे औरत बच्चे को दूध पिला रही हो। बच्चा दूध पीते पीते माँ की गोद में सो गया। माँ धीरे से अपने छाती को बच्चे के मुंह से हटाती है। बच्चा सोता रह जाता है। माँ फिर उस बच्चे को बिस्तर पे, झूले पे ले जाके सुला देती है। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी। मोमिन को पता नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, मोमिन को पता नहीं चलेगा। मोमिन की रूह इस तरीके से निकाली जाती है। नेक बंदों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है। अल्लाह वालों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है जैसे आटा हो, आटे के अंदर में पानी, एक बाल रख दो, अब बाल को निकालो, एहसास होता है? अरे भाई एहसास होगा? नहीं। पता चलेगा? नहीं। कोई पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे असल ज़िंदगी तो वहाँ की ज़िंदगी है। ये तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी कहाँ की है? आखिरत। अरे बोलो भाई। हाँ, यहाँ शराब मत पियो, यहाँ शराब मत पियो, शराब में हाथ मत लगाओ। अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा, शराब तहूरा पिलाएगा, शराब तहूर पिलाएगा। जन्नत में अल्लाह शराब पिलाएगा। जो मन वो चाहो वो अल्लाह खिलाएगा। जैसे मन वैसे रहना जन्नत में। कुर्बान जाओ। और क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, पंजाब जाना है। 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बुक करवा लिए, रिजर्वेशन करवा लिए, सीट बुक करवा लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी ना हो। बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले रिजर्वेशन करवा लिया, सीट बुक। AC 3 में, B2 में, A1 में, फर्स्ट क्लास में सीट बुक हो गया। क्यों भाई? अभी तो 2 महीना बाकी है। क्या टेंशन है? बोले नहीं, पहले बुक करा लो, पहले बुक करा लोगे सीट मिल जाएगी। जिस दिन जाएंगे उस दिन कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, मुझे कह लेने दो कि दुनिया का सफ़र करो तो 2 महीना पहले टिकट बना रहे हो। जहाँ सफ़र करना है फिर लौट कर नहीं आना है, वहाँ की तैयारी कितने दिन पहला होना चाहिए? कितने दिन पहले वहां की तैयारी होनी चाहिए? आपने टिकट बनाया, वहां का टिकट आपने खरीदा। इसलिए बंबई हम जाते हैं 1 साल 6 महीने के बाद लौट के आना है। दिल्ली हम जाते हैं साल 2 साल 5 साल के बाद लौट कर घर आना है। लेकिन कुर्बान जाओ, दिल्ली से लौट कर आओगे, बंबई से लौट कर आओगे, ये उम्मीद है, हम उम्मीद करके जाते हैं कि 5 महीना साल भर के बाद हम दिल्ली से घर आ जाएंगे। लेकिन वहां जाओगे, वहां से लौट कर यहाँ फिर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। तो असल तैयारी वहाँ की होनी चाहिए कि यहाँ की होनी चाहिए? बोलो भाई जरा। अरे बोलो ना भाई, कहाँ की होनी चाहिए? लेकिन हम समझाए किसको? हम समझाते हैं भाई तैयारी करो आखिरत की, कब्र की, मौत आने वाली है। बोले हम मौत से हम डरते हैं क्या? मौत से हम नहीं डरते।
जब आएगी देखा जाएगा। एक आदमी ने गठरी लेके, सर पे मजदूर आदमी था, गठरी लेके जा रहा था, दिन डूब गया, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया, बस्ती के बाहर ही था, अभी बस्ती गया नहीं था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था। बोला ये अल्लाह कितना गरीब बनाए, ये अल्लाह कमाए ना तो खाना ना मिले, ये अल्लाह मौत को भेज दिए, हम मर जाएंगे अल्लाह, हम मर जाएंगे। तो उसी बस्ती के को मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा रुको, इसको परेशान करते हैं। वो एगो काली चादर ओढ़ लिया, मुंह हाथ ढक करके, अंधेरा था ये तो बेचारा पैर पकड़ के बैठा हुआ था, उसके आगे में आ गया। बोला के जा भैया? बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, हमको उठा के दिए, जल्दी हम घर जाएंगे। मौत से डरो मेरे बच्चों, मौत आनी है। मौत से डरो, डरने के साथ साथ वहाँ की तैयारी करो। मैंने एक आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, कुर्बान जाओ ये दो नौजवानों, ये दुनिया कुछ नहीं है। ये दुनिया मक्खी के पर के बराबर नहीं है, मच्छर के पर के बराबर की हैसियत नहीं है। ये दुनिया पानी का बुलबुला है। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मौत एक दिन आकर रहेगी, मौत एक दिन आकर रहेगी। कोई भी दुनिया में आया हो, उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, जो इस दुनिया में आया है, इस दुनिया से उसे जाना पड़ेगा। इस दुनिया में आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं है। इस दुनिया में आने की तरतीब है, इस दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं। इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है, कि पहले पोता आता है? अरे बोलो ना, पहले दादा ना है, पहले दादा फिर बाप फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इस दुनिया से जाने का दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दो, सुना दो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला जा। बड़ी तेजी के साथ एक मालिक को गुस्सा आया। बाबू बैठ जा, बाबू, ए बाबू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम अब तक कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाप, शेख हमको जान रहे हैं, मेरा नाम वो जान रहे हैं, तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है।
वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हज़रत का जब तकरीर ख़त्म होने लगी तो लास्ट में हज़रत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हो गया, शेख को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से लेकर कुछ जाना, इसलिए कि रात 2 बज गए हैं लेकिन आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है कि आप जलसे में अभी अभी आए हैं। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में एकदम मैदान साफ, क्लियर, चकाचक। तो यहाँ रखोगे तब ना, वहाँ नहीं रखने मिलेगा। यहाँ भी तुम सफाचट रखते हो, दाढ़ी रखनी होगी ना भाई। अच्छा, ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? माशाल्लाह, भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ, भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ मास्टर साहब के लिए। और हमारा ये नौजवान जो आया, इसके लिए 500 रुपये नौजवान ने दिया है। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब। 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब। सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब, अल्लाहु करिब। 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब। सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब। ए मदीनार हवा, ए मदीनार हवा, আমায় উড়িয়ে लिए চল। यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। 4 দিনের জিন্দগি আমি কি করিব। সব সময় আল্লাহু আল্লাহু করিব। भाई आ जाओ, आ जाओ। हाँ, क्या नाम बाबू? ईदुल हक 500 रुपये। ये देखिए माशाल्लाह, क्या नाम बाबू? मोहम्मद इस्लाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या कहने भाई। ए बाबू, चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, जिसके पॉकेट में 1 टका है, 2 टका है, 8 ना है, 4 ना है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग क्या कहते हैं कि उस पे चादर रुमाल के अंदर में दान करें। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। तुम उसकी बेटी हो। वाह, क्या नाम बाबू? मोहम्मद सलीम। मकई 1 कुंटल मकई, माशाल्लाह। मोहम्मद सलीम ये नौजवान देखिए, 500 रुपया 1 कुंटल मकई। अरे 1.5 कुंटल का है, देगा 2 काहे करेगा? 2 बेटा 2 कर दो। अरे अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह बहुत सोचते का है। लिख दो। हाँ दे, माशाल्लाह। नारा हाथ उठा के नारा लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
500 रुपया मोहम्मद सलीम साहब 2 कुंटल मकई। अल्लाह इन दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि हमने आखिरत की तैयारी ना कर पाई, हमने कब्र की तैयारी ना कर सका, हम हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके। मोमिन दुनिया में आया ही है आखिरत की तैयारी करने के। इसने दिया 1 कुंटल मकई और 200 रुपये नगद। जलालुद्दीन अब्दुल हकीम। बाप का नाम है ना? बाप का नाम भी है अब्दुल हकीम साहब माशाल्लाह मदरसा टोला। 200 रुपये 1 कुंटल मकई। अल्लाह इन दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मेरे भाई और कोई कुछ देना चाहते हैं? अच्छा 10 टका है किसी की पॉकेट में? एक भोजपुरी का एक शेर सुना देंगे। 10 टका है किसी की पॉकेट में? एक शेर सुना देंगे हम। 10 टका है या 50 टका है? मेरे हाथ में दे दो इंशाल्लाह। 50 रुपया या 10 रुपया है किसी पॉकेट में? है तो दे दो इंशाल्लाह। ये देखिए नौजवान आया, वाह बेटा वाह, अरे वाह अल्लाह। ये देखिए 50 टका दे दिया। ये देखिए माशाल्लाह 30 टका दे दिया। ये देखिए 500 दे दिया। 10 टका मांगे 500 दिया। और कोई है और किसी के पास में है? ये पनसैया का जोड़ा लगा दो, भोजपुरी को सुना देंगे। है किसी की पॉकेट में पनसैया? एक वो पनसैया का जोड़ा लगा दे कोई इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। ये देखिए नौजवान आया, ये देखिए माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर साहब, ए मास्टर साहब हमारे, वाह वाह, कोचिंग मास्टर। एक जोड़ा और लगेगा उसका। नहीं नहीं इतना काफ़ी है। 7 तारीख है ना, डबल चार्ज हो गया। तो जलसे वाले को डबल चार्ज लगेगा, लिफाफा डबल बनाना होगा। 6 तारीख को 16 के रखा, 7 तारीख को तकरीर करवा रहा है। अब मैं क्या बोलूं, बड़े बड़े मुक़र्रिरों ने कहा है कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। आप बोलिएगा वो खा के उलट जाएगा। कितनी तकरीर सुनेंगे आप? बाद नमाज मगरिब से लेकर अभी तक आप यूं के यूं बैठे हुए हैं। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, ताकत 3 से 3.5 घंटा होता है। आप कई घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस सबको आपने सुना है, हमें भी थोड़ी देर झेल लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह? अरे बर्दाश्त करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। कोई नारा मजमे में से कोई एक नौजवान नारा लगा दो तो थोड़ा सा नारे तकबीर लगा दो। कोई नौजवान है मजमे में? कोई नौजवान है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देख मिस कॉल कैसा नारा लगाया, लेकिन लगाया तो, लेकिन लगाया। ये बच्चे को मैं सलाम करता हूँ, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। आखिर लगाया तो। अभी का नौजवान, वो नौजवान पहले वाले नौजवान अभी कहाँ मिलते हैं? अभी का नौजवान दादी, खाला, फुप्पू, नानी, नाना जहाँ बैठेगा वहीं जाके, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं जाके बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी ज़बान में, देहाती ज़बान में, गाँव वाली ज़बान में कहते हैं मौघा।
क्या बोलते बोलो? मौघा कहते हैं, मौघा कहते हैं। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी बोला कि तुम भी तुम मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। तो इंशाअल्लाह मुझसे पेशतर हज़रत अल्लाह मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना तौहीद सलफ़ी साहब बड़े जोशीले अंदाज में तकरीर किए। देखिए, तकरीर तो हम सुनते हैं, अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह तकदीरें बदल दे। अमल नहीं है, अमल नहीं है। वहाँ देखिए रोड पर अब भी आदमी नज़र आएगा आपको, देख रहे हैं रोड पर। जब मैं आया था इतनी भीड़ थी रास्ते में कि आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कि भाई हजरत ये बताइए ये लोग कौन है? बोला जलसा सुनने वाला सब है। तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अरे बोलो भाई, जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अच्छा, घर से जब निकला होगा वो तो अपनी बीवी को कह के निकला होगा, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। घूम रहा रोड में पूरी रात, कभी ये दुकान, कभी ये होटल, कभी चाय की दुकान, कभी पान की दुकान, कभी गुटखा की दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा, कभी वहाँ थूकेगा। पूरी रात गुजार देगा, जलसा माँ के नहीं बैठेगा। और सुबह कल दिन में सोएगा, पूछने वाले पूछेगा कि क्या भाई रात में कहाँ गया था, दिन में सो रहा है? बोले जलसा सुनने गए थे। तो क्या सुने? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में थे। फ़ायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फ़ायदा हुआ? तो इसलिए मेरे बच्चों देखो, शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद के भीतर में नमाज हो रही है, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला कि नहीं मस्जिद के अंदर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बहुत गर्मी है। वो मस्जिद के बाहर ही नियत बांध के खड़ा हो जाएगा, उसकी नमाज होगी? नहीं। बोलो भाई बोलो। उसी तरीके से ये जो पिंडाल सजा है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब रोड पर घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब घर में सोए हुए लेटे हुए इंसान को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो बाज़ारों में घूमकर सुनने वाले को अल्लाह नहीं देगा। तो अब तक लोग खड़े हैं। आज एक बार बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अरे अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिल कैसे कि नहीं हो? अरे बैठो ना हो। ए बाबू आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पढ़ा लिखा नौजवान सब है, बच्चा सब समझदार बच्चा सब है, आ जाइए। ये पढ़ा देखिए नौजवान सब है, माशाल्लाह खूबसूरत सब नौजवान, दूर ही से चेहरा चमक रहा है। बैठ जाइए। हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आधे घंटे के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। और मैंने जो उन्वान लिया है वो मौत। अब मौत से आदमी को डर बहुत लगता है, इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिएगा भाई। इंशाअल्लाह एक बंगला का दिखाया। अच्छा इंशाअल्लाह एक बंगला। अच्छा बंगला सुनेंगे? बैठ जाइए। एक मतलब एक शेर बंगला का सुना दो। कौसर भाई मंडल साहब है। हाँ कौसर बाबू, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कौसर बाबू। कम हो रहा है, मकई चाहिए, बहुत कम हो रहा है। हाँ माशाल्लाह, लिखिए कौसर बाबू 1000 रुपया 1 कुंटल मकई। नारे तकबीर। अल्लाह कौसर बाबू को उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। ये बंगला के एक मतलब एक शेर, खुद अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। आप लोग इत्मीनान के साथ बैठे। अभी जो सबसे
अच्छे खतीब जो चतुर्वेदी हैं सैफुल इस्लाम साहब चतुर्वेदी, वह हमारे बीच आ चुके हैं, इसलिए आप लोग ना उठे, अपनी जगह को ना छोड़े।